एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रीति ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है, आपको बता देती हूँ। पहले जो अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कि आपको प्योरी बना के देना है, प्योरी फॉर्म में ही आपको देना है। तो पहला जो फूड है आपको उसको देना है बनाना को अच्छे से मैश करके प्यूरी बना के देना है। उसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं होना चाहिए जो बच्चों को खाने में प्रॉब्लम हो। तो आपको बच्चे को पहला बनाना देना है। बनाना देने का रीज़न ये है, बनाने से क्या होता है, बच्चे का जो वेट होता है अच्छे से डेवलप होता है, वेट भी गेन होता है, उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। और बनाना में बीटा कैरोटीन, फाइबर, पोटेशियम और अच्छा फैट इंक्लूड होता है, तो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो आप अपने बच्चे को पहला जो इंट्रोड्यूस कराते हैं फूड बनाना दे सकते हैं। सेकंड, आप बच्चे को अपने घर में खिचड़ी बना के दे सकते हैं। खिचड़ी क्या होता है, आप उसमें जैसे दाल होती है, चावल होता है, आप दाल और चावलों को कंबाइन कर सकते हैं, उनको एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, उसके बाद उसको पका सकते हैं। और ध्यान रखिएगा उसमें नमक, जो सॉल्ट होता है, कोई भी मसाला नहीं डालना, आपको बिल्कुल सिंपल रखना है। आप बच्चों को दे सकते हैं और हो सके तो थोड़ा लिक्विड ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बच्चा अगर फर्स्ट टाइम खा रहा है तो उसको खाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा दोगे या गाढ़ी बना के दोगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कहता है आप उसको दाल का पानी दे सकते हैं, यानी कि आप मूंग दाल का पानी दे सकते हैं। जैसे मूंग दाल आप बनाते हो तो लिक्विड फॉर्म में भी बनाइएगा, उसको बच्चे को आप दे सकते हो। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है मूंग दाल में, तो जो कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके मसल्स के लिए, बोन के लिए प्रोटीन आपको पता है बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बच्चों को पहला जो आप देते हैं खाने के लिए, तो आप मूंग दाल का पानी भी ईजिली दे सकते। सेकंड, आप उसको क्या करते हैं, कोई भी आप वेजिटेबल बनाते हैं और हाँ, वेजिटेबल बनाने के बाद उसको अच्छे से प्यूरी फॉर्म में बनाने के बाद उसमें हल्का सा घी डाल सकते हैं। घी डालने का ये मतलब नहीं है कि आप भर के डालोगे या 1 स्पून डालोगे, नहीं। आपको बिल्कुल 1/4 से भी कम स्पून, जैसे आपको इतना सा, अपने ये जो मेरा फिंगर है इतना, आपको हल्का सा घी डालना है। घी डालने से क्या होता है, घी में अच्छा फैट होता है। तो अगर आप बच्चे के खाने में हल्का सा घी डालते हैं तो वो भी बच्चों के लिए, बोन के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ग्रोथ कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बच्चों को हम दे खाने के लिए, तो आप उसको चावल का पानी होता है, हमारे में बोलते हैं चावल का पानी दे दो। तो आपसे राइस बॉईल करते हो, उसका जो पानी होता है लिक्विड, आप बच्चों को वो भी दे सकते हो। और स्पेशली ध्यान रखिए 1 से 2 चम्मच ही दीजिएगा, जितना बच्चे की कैपेसिटी होगी बच्चा उतना ही खाएगा। सेकंड, आप उसको स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, यानी कि शक्करकंदी को आपको अच्छे से मैश करना है, उसकी प्योरी बनानी है, तो बच्चे को आप वो भी दे सकते हो। वो भी बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना बच्चा खा रहा है। और थर्ड आपका आ जाता है, अगर शक्करकंदी नहीं है, इन केस अगर शक्करकंदी आपको नहीं मिलती तो उसके बिहाफ में आप पटैटो यानी कि आलू को बॉईल कर सकते हैं। आलू को बॉईल करने के बाद, प्यूरी बनाने के बाद आप बच्चे को आलू भी दे सकते हैं। हाँ, सेकंड मैं ये बात बताऊंगी कि बच्चों को स्टार्टिंग में काफ़ी कम ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, आप पहले उसको बनाना दे सकते हैं, वो भी प्यूरी बना के। स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी दे सकते हैं। आप उसको मूंग दाल का पानी पिला सकते हैं, आप उसको खिचड़ी खिला सकते हैं, और आप उसको चावल का पानी पिला सकते हैं। ये 5 चीज़ें जो होती है आपको बच्चों को देनी है स्टार्टिंग में। अब जो ध्यान रखने वाली बात है, ये तो मैंने आपको जो 5 चीज़ें बताई है आपको बच्चों को देनी है, जिससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। उसमें सारे प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम सब बच्चों को मिल जाता है। अब जो बात आ रही है कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको करने से पहले सोचना है, और किस चीज़ में आपको थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉन्शियस होना है, वो ये है कि आपको एकदम से बच्चों को एक्स्ट्रा खाना नहीं देना। आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उनको चलो सॉलिड फूड में आप उनको भर भर के खिलाओ, नहीं। बच्चा जितना खा सकता है आप उतना ही देंगे, और हो सके जितना भी आप कोई फूड दे रहे हैं जितना अच्छे से उसको मेल्ट या अच्छे से पीस के या फिर प्योरी बना के दे सकते हैं, वैसे ही देना है। क्योंकि बच्चों को निगलने में, स्टार्टिंग में अगर आप रोज अलग अलग चीज़ें उसको खिलाओगे तो बच्चों को एक तो टेस्ट पता नहीं चलेगा, सेकंड बच्चे को किसी अगर फूड से एलर्जी होगी वो भी पता नहीं चलेगी। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा कि इसको किस फ्रूट से या वेजिटेबल से एलर्जी हुई है। तो 3 से 4 दिन तक आप रिपीट एक ही फूड दो, एक ही वेजिटेबल दो।
ताकि आपको पता चले कि बच्चे को एलर्जी हो गई तो किस चीज़ से हुई। अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो मुझे लगता है होना चाहिए वो है पानी। पानी के लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें बच्चों को कितना पानी देना है। पहले तो मैं कम से कम आपको 30 ml पानी मुझे लगता है मेरे हिसाब से देना चाहिए। वो भी कैसे देना है मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों को डायरेक्ट आप पानी नहीं देना। बच्चों को कम से कम जैसे आप पानी देते हो 1 गिलास आप बॉईल कर लो अच्छे से। बॉईल करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो। जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है उससे पहले नहीं पिलाना। ऐसे नहीं कि आप गुनगुना पानी करके बच्चों को दे रहे हो, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा उसके बाद आपको 30 ml बच्चे को पानी देना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 6 से 7 8 9 महीने का, तो उस हिसाब से उसका ml आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सेम फूड पे भी यही लागू होता है। बच्चे को पहले 1 से 2 से 3 स्पून आप फूड या वेजिटेबल जो भी आप खिला रहे हैं, दाल का पानी, खिचड़ी, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं वो दीजिए। जैसे जैसे बच्चा खाता जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चे की जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी उसका फूड भी बढ़ता जाएगा। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप कोई भी चीज़ें देंगे जैसे कि मैंने अभी बताया तो वो आपको रिपीट करना है। आपको जैसे आज आपने कोई भी एक फ्रूट दिया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने उसको आज शकरकंदी खिलाई मैश करके, तो रिपीट आपको 2 से 3 दिन तक उसको लगातार सेम फ्रूट देना है, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को इससे एलर्जी या कोई प्रॉब्लम या उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। अगर आप मल्टीपल चीज़ें दोगे, अभी कुछ और दे दिया, फिर कुछ और दे दिया, फिर कुछ और दे दिया, उससे क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा डाइजेस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि बच्चों की जो स्टमक होता है काफ़ी स्मॉल होता है, पाचन क्रिया इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो हमें हर चीज़ सोच समझ के बच्चों को देने की, बच्चा कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।